अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक है? तो मैं स्कूल से आ चुकी थी घर और आके मैं बनाने लगी थी बैंगन का भरता, क्योंकि रोज़ ही समझ ही नहीं आती क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। यही सोच के टाइम गुजर जाता है। आज मैंने आराम नहीं किया क्योंकि आज भाई की तरफ भी जाना था, तो बस मैंने बैंगन निकाले हैं। और पहले मैं एक बैंगन का बनाने लगी थी, लेकिन वो मुझे लगा कि बहुत ही थोड़ा सा होगा। पहले मुझे था कि मैं दही वाला बना लेती हूँ, जो दही में मिक्स करते हैं। तो फिर मैंने ये दूसरे वाला मैंने कहा दही के बगैर बनाती हूँ, ज़रा ये नए तरीके से ट्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को भी ग्रिल इधर कर लिया था चूल्हे पे, और हरी मिर्चों को भी और बैंगन को भी सारा मैंने बारबेक्यू कर लिया था। इसको पता नहीं अब हम क्या कहेंगे, ग्रिल कर लिया था। और उसके बाद मैंने फिर प्याज को भी छील के मैश कर लिया था। बैंगन भी इसी तरह छील के हल्के ऊपर से छिलके उतार दिए थे, जो जला हुआ हिस्सा था वो उतार दिया था। इसको मैंने धो के तो अच्छी तरह मैश कर लिया था। हरी मिर्चों को भी, टमाटर भी मैंने इसी तरह ही किए थे। और उसके बाद मैंने इनको डाल दिया था थोड़े से ऑयल के अंदर कढ़ाई में, और इनको मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को, लहसुन इवन के मैंने लहसुन को भी चूल्हे पे इसी तरह ग्रिल कर लिया था। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह करने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह इनकी भुनाई की है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही भी डाल दिया और रूटीन के मसाले डाले हैं मैंने इसके अंदर। एक्स्ट्रा कोई चीज़ मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे खुद भी इतने मसाले जो हैं पसंद नहीं है। तो ये इतना मज़े का ये भरता बना था, बहुत ही। और इसमें जो एक स्मेल थी ना वो चूल्हे के ऊपर पकाने की, बारबेक्यू वाली, वो उसका अलग ही एक मज़ा था। साथ मेरे पास थोड़ा सा दही पड़ा हुआ था, रायता सा मैंने बना लिया था, साथ अपने लिए रोटी बना ली थी। तो बस खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर मैं लेटी और उसके बाद फिर तैयार हो गई थी कि भाई की तरफ जाना था। दोनों सिस्टर को रास्ते में से लेना था, तो मैंने अपने स्कूल वाले ऑटो को बुला लिया था। तो बस ये निकल पड़ी थी और मैं जा रही थी। पहले छोटी बाजी को लेना था, फिर उसके बाद बड़ी बाजी को पिक करना था। तो मैं ये वहाँ जाके ये ऑटो छोड़ दूँगी, वहाँ से उबर करवाएंगे गाड़ी, तो उसके अंदर हम तीनों जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने उनकी डोरबेल बजाई है, तो बाजी आ गई थी। तो आगे हमने ये हमारी उबर गाड़ी भी आ चुकी थी, और आगे से हमने बड़ी बाजी को इधर से पिक करना था, वो भी बाहर आ गई थी। तो उनको बिठाया गाड़ी में, तो हम लोग चल पड़े थे भाई की तरफ। ये भाई जो है ये छोटा है, हम सब से बहन भाइयों में छोटा है। हम 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो भतीजी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले, तो हम उसकी खबर लेने के लिए जा रहे थे और तीनों सिस्टर मिल के जा रही थी। तो ये भाई मैं बता रही थी कि सबसे छोटा है बहन भाइयों में और सबका लाडला है, प्यारा भाई है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबके काम आता है, सबके काम पर पहुंचता है, और सबका लाडला है। और एक भाई वलेंशिया में होते हैं और एक भाई सऊदीया में होता है। हमारे माँ बाप नहीं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। हम लोग बहुत, मैं और ये छोटा भाई जो था बहुत छोटे थे जब हमारे वालिदैन, मतलब उनका इंतकाल हो गया। तो बस ये ज़िंदगी के साथ सब कुछ चलता है। बस इसी तरह बड़े हो गए और फिर शादियां हो गई बहन भाई। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे जी भाई के घर, और भतीजी छोटी ने गेट खोला है जी। ये सबसे छोटी है, फातिमा नाम है इसका। ये देखें, ये है जी फातिमा, और इसने गेट खोला था। 3 क्लास में पढ़ती है। तो भाभी ऊपर कपड़े फैला रही थी, मेरा ख्याल है वो मशीन लगाई हुई थी, वो बता रही थी बच्ची। तो खैर उतनी देर इसने हमें पानी शानी पिलाया है। तो भाई चाय का सामान ले आए थे, समोसे ले आए थे, नमक पारे थे, और ये इस एरिए के बड़े मशहूर चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार थी ये। साथ मीठे पकोड़े या क्या कहते हैं इनको। और ये ऑलरेडी इधर टेबल पे ही पड़े हुए थे, इनके नाना बुलाए हुए थे, अंदरसे थे शायद। तो बस ये फिर चाय शाय पी है हमने, बातें शातें की है। और
भाई की 3 बेटियां माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। ये सबसे छोटी है, 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और बड़ी सेकंड ईयर में है, ये 10th में है और फातिमा 3 क्लास में है। बेटा माशाल्लाह जो है वो हिफ़्ज़ कर रहा है। और बस चाय शाय पी ली थी, बातें शातें करते रहे। फिर उसके बाद भाभी खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि जब भी हम आते खाना खाए बगैर नहीं वो हमें जाने देती। तो बस यहाँ पे सब गपशप चल रही थी साथ साथ। ये बड़ी बेटी है इनकी, ये बेटा है जी माशाल्लाह जो हिफ़्ज़ कर रहा है। माशाल्लाह 20 पारे हिफ़्ज़ कर चुका है और अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसको कामयाब करे। और उसके बाद जी खाना भी रेडी हो चुका था और भाभी ने पसंदे पकाए थे, चिकन था, साथ में आलू कीमा पकाया था, वो मेरी वीडियो में नहीं आया। तो बस उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े वापसी के लिए। उबर मंगवा ली थी हमने। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी चबुर्जी में। पहले इन्होंने मुझे घर उतारा है, उसके बाद फिर ये लोग अपने अपने घर चली गई हैं और घर जाके मैंने नमाज पढ़ी है। और इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।